आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैं पंडित विशाल शास्त्री 19 जुलाई 2020 का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। चलिए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। उससे पूर्व यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस चैनल पर आपको व्रत, त्योहार, उपाय, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र से संबंधित कार्यक्रम उपलब्ध होते रहेंगे। चलिए जानते हैं आज का पंचांग। आज दिन रविवार, श्रावण मास, चतुर्दशी तिथि जो दिन और रात्रि दोनों समय रहेगी। आज शिवरात्रि का व्रत भी है, सावन की शिवरात्रि का व्रत भी है। आज नक्षत्र आर्द्रा है जो रात्रि 9:40 तक रहेगा। इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग व्याघात है, कर्ण विष्टिभद्र तथा शकुनी है। राहु काल का समय शाम को 4:30 से आरंभ होकर 6 बजे तक रहेगा, तो इस बीच कोई भी शुभ कार्य आरंभ ना करें। आज अभिजित मुहूर्त का समय 11:51 से आरंभ होकर 12:46 तक रहेगा। और कोई भी नवीन शुभ कार्य आरंभ करना चाहते हैं, कुछ नया कार्य करना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त में करें, जिसका समय प्रातःकाल 8:52 से आरंभ होकर 10:35 के मध्य रहेगा। और शाम को 7 बजे से आरंभ होकर 8:30 के मध्य रहेगा। तिथि के अनुसार आज आपको बैंगन की सब्जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए और तिल से बने हुए किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में है तो पश्चिम दिशा की यात्रा ना करें। यात्रा करनी है तो थोड़ा सा घी चख लें, उसके पश्चात यात्रा आरंभ करें, मंगलमय रहेगी। और आज जिनका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके लिए उपाय, आज आप शिव मंदिर जा सकें, उपलब्ध हो तो जाएं। अगर जा सकते हैं तो वहां जाकर भगवान शिव को भांग चढ़ाएं। अगर नहीं जा सकते तो पूजा में जो भगवान शिव की प्रतिमा है उसी के सम्मुख आप भांग के पत्र अर्पित करें। आगे का समय मंगलमय रहेगा। सज्जनों, आज विशेष उपाय में चर्चा करेंगे। आज सावन की शिवरात्रि का महापर्व है, उसके पूजन के शुभ मुहूर्त के विषय में, उसका क्या महात्म्य है, सावन की शिवरात्रि का क्या महात्म्य है और क्या संक्षिप्त पूजन की विधि है जिससे हमें पूर्ण रूपेण सारा फल हमें प्राप्त हो सके, पूर्ण फल पूजन का प्राप्त हो सके, ये सब चर्चा करेंगे राशिफल के पश्चात। तो चलिए आरंभ करते हैं राशिफल। सर्वप्रथम मेष राशि। आज आपको मेहनत से लाभ प्राप्त होने वाला है। व्यापार क्षेत्र आपका आज सामान्य रहेगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग बैंगनी। वृषभ राशि। आज वाणी से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। वाणी से हर कार्य आपका आज सिद्ध हो जाएगा। परिवार में प्रेम की वृद्धि होगी तथा सुख लाभ रहेगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला। मिथुन राशि। आज धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। जो भी पुरानी समस्याएं थी आज दूर हो जाएंगे। शुभ अंक 1, शुभ रंग लाल। कर्क राशि। आज दिन आपका खर्चीला व्यतीत हो सकता है। आज खर्च आपका बढ़ सकता है। नौकरी में लाभ की प्राप्ति होगी। शुभ अंक 7, शुभ रंग ग्रे। सिंह राशि। आज दिन आपका आनंददायक रहेगा। कर्म से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। शुभ अंक 3, शुभ रंग सफ़ेद। कन्या राशि। आज दिन आपका सामान्य रहेगा। कुछ नवीन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। कोई सूचना अच्छी प्राप्त हो सकती है या कहीं से धन लाभ हो सकता है। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। तुला राशि। आज अपनों से आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। धन के क्षेत्र में हो, कार्य के क्षेत्र में हो, किसी भी प्रकार से और विवाद से आपको बचकर रहना है। लाभ की प्राप्ति होगी। शुभ अंक 5, शुभ रंग भूरा। वृश्चिक राशि। आज दिन आपका लाभदायक रहने वाला है। किसी विद्वान से आपकी चर्चा या परामर्श हो सकता है जिससे आने वाले समय में आपको लाभ मिलेगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग पीला। धनु राशि। आज कोई नई सूचना या समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। एक काम और करना है, आज आपको दूसरों की केवल प्रशंसा करनी है जिससे आने वाले समय में आपको भी लाभ प्राप्त होगा। शुभ अंक 4, शुभ रंग ब्लू। मकर राशि। आज व्यापार में लाभ प्राप्त होने वाला है। मानसिक तनाव से आज आपको दूर रहना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग केसरिया। कुंभ राशि। आज दिन आपका मंगलमय रहेगा। व्यवसाय क्षेत्र आज आपका सामान्य रहने वाला है। मित्रों से मुलाकात होगी। शुभ अंक 1, शुभ रंग पिंक। मीन राशि। आज कार्य आप ऐसा करेंगे जिसको अत्यंत महत्वपूर्ण कहना चाहिए। कुछ आज अद्भुत कार्य आप करने वाले हैं जिससे आने वाले समय में लाभ प्राप्त होगा, लेकिन जो कार्य करें बड़े ही ध्यान से और समझकर कार्य को करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग हरा।
चलिए सज्जनों, अब चर्चा करते हैं श्रावण की शिवरात्रि। इसका जो पूजन है, क्या उसका शुभ मुहूर्त रहेगा, और शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, क्या इसका महात्म्य, क्या इसकी कथा है पौराणिक, और किस प्रकार से संक्षिप्त पूजन कर हम भगवान भोलेनाथ की अनंत कृपा, अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इन सब के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भंडारी हैं, जो प्रत्येक समस्याओं को शीघ्र दूर कर देते हैं। उनको औघरदानी भी कहा जाता है, अर्थात जो भक्त मांग रहा है उसको दे देते हैं, ना सोचते हैं ना विचारते हैं करना क्या है, इसका प्रतिफल क्या होगा, बिना सोचे समझे बस जो मांगा वह दे दिया। तो ऐसे भोले भंडारी हैं। तो भगवान शिव के पूजन की जो विधि है, भगवान शिव के पूजन की शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है जानते हैं। दिन रविवार 19 जुलाई सुबह 5:40 से आरंभ होकर 8:25 के मध्य का सबसे उत्तम, सबसे लाभदायक और भाग्योदय कारक समय रहेगा। इस समय आप भगवान शिव का पूजन करते हैं। आजकल लॉकडाउन का समय है, तो अगर मंदिर की व्यवस्था नहीं है, मंदिर नहीं जा सकते, तो घर में ही पूजन करें, सबसे बढ़िया। और अगर प्रातःकाल आपने पूजन कर लिया है, तो अब शाम के लिए आपके लिए शुभ समय है। शाम को 7:30 से आरंभ होकर 9:30 के मध्य का समय श्रेष्ठ रहेगा। भगवान शिव का शिवरात्रि महापर्व में 3 बार पूजन विशेष कहा गया है। साधारण जन सुबह, दोपहर, शाम कर सकते हैं, लेकिन विशेष जो करते हैं वो सुबह, शाम और निशीथ काल यानी रात्रि में, मध्य रात्रि का जो समय है। तो महानिशीथ काल का समय रहेगा 11:33 से आरंभ होकर 12:10 के मध्य। तो महानिशीथ काल में भी भगवान शिव का पूजन करने से अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है, और भगवान शिव प्रसन्न होकर साधक के, पूजक के हर मनोरथ को सिद्ध कर देते हैं। सकल कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और भक्त अनंत सुख भोगने लगता है, रिद्धि सिद्धियाँ उसके साथ में रहने लगती हैं। ये भगवान के पूजन का प्रतिफल है। और इसका आप पारायण करेंगे तो सोमवार को, अगर आपका व्रत है तो मंगलवार को पारायण करें, नहीं तो आप सोमवार को कर सकते हैं। सुबह भगवान का पूजन जलाभिषेक करने के पश्चात आप व्रत मीठे से खोल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं भगवान शिव की शिवरात्रि, श्रावण की शिवरात्रि का महात्म्य क्या है। एक वर्ष में 2 बार प्रमुख शिवरात्रि आती हैं। एक आपकी फाल्गुन मास में शिवरात्रि आती है और दूसरी श्रावण की शिवरात्रि। तो फाल्गुन मास की जो शिवरात्रि है उसके विषय में जो पौराणिक कथा आती है वह शिव विवाह की कथा आती है, कि उस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था, जो फाल्गुन की शिवरात्रि है। और जो श्रावण की शिवरात्रि उसके विषय में कथा आती है समुद्र मंथन की, कि किस प्रकार से समुद्र मंथन से निकला हुआ विष भगवान शिव ने ग्रहण किया। अन्य कोई भी देवता आगे नहीं आया। विष्णु जी से प्रार्थना की, वह भी नहीं आए, और ब्रह्मदेव से प्रार्थना की तो उन्होंने भी विष को ग्रहण नहीं किया। केवल भगवान भोलेनाथ भंडारी हैं जिन्होंने विष को ग्रहण किया और कंठ में रोका, कंठ नीला पड़ गया, मूर्जित हो गए। उनको मूर्जा से जगाने के लिए सभी देवताओं ने अपनी अपनी मति के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान पर, किसी ने दूध का अभिषेक करना आरंभ कर दिया कि दूध से भगवान की मूर्छा दूर हो, जो विष का प्रभाव है वह कम हो। किसी ने दही से अभिषेक आरंभ किया, किसी ने घी से आरंभ किया, किसी ने शहद से आरंभ किया, और किसी ने जल से आरंभ किया, और किसी ने भगवान को भांग चढ़ाई, किसी ने धतूरा चढ़ाया विष के प्रभाव को दूर करने के लिए। तो जब सभी ने अपने अपने मति के अनुसार प्रयोग किए और 1 माह के पश्चात भगवान जागे हैं और उनकी मूर्छा दूर हुई और भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर सभी को वरदान देते हैं और सब पर अनंत कृपा रखते हैं। तभी से इस माह का महत्व है, इस शिवरात्रि का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। और एक कथा रावण की भी आती है कि वही रावण हरिद्वार से जल लेकर भगवान शिव की पिंडी को स्नान कराने के लिए कांवड़ यात्रा आरंभ उसने की। तो तभी से कांवड़ यात्रा आरंभ हो गई थी। कांवड़ की जो परंपरा है वह
लंकेश्वर रावण ने सबसे प्रथम की भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। तो ये है इस कथा का महात्म्य। इस कथा को सुनने का और इस व्रत को करने का अनंत गुना पुण्य लाभ प्राप्त होता है। शिव पुराण के अनुसार कहा जाता है कि जो भी इस कथा को सुनता है, इस व्रत को करता है, उसे शिवलोक का पद प्राप्त होता है। शिवलोक में वह जाकर निवास करता है, भगवान शिव के सन्निकट। अब जानते हैं इसकी पूजन विधि। भगवान शिव भोले भंडारी हैं। वह इतने भोले हैं कि भक्तों ने एक लोटा जल चढ़ा दे, एक बेलपत्र चढ़ा दे, थोड़ी सी भांग चढ़ा दे, उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें कुछ अत्यधिक विशेष करने के लिए, उनके पूजन में कुछ अत्यधिक विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। बस मन में आपके भाव का विस्तार होना चाहिए, भक्ति का विस्तार होना चाहिए। आपके मन में भक्ति है, भाव है, उसका विस्तार है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कर्मकांड के अनुसार जो हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, उनमें फिर भी एक विधि बतलाई गई है कि किस प्रकार से भगवान का पूजन करके हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप घर पर कर रहे हैं या मंदिर में तो जान लें। सबसे पहले भगवान को जाकर प्रणाम करें, भगवान के सम्मुख बैठ जाएं, ध्यान करके भगवान का पुष्प चढ़ाएं कि आपका भक्त आया है, आपका दास है, आपकी सेवा करना चाहता है, आपके सम्मुख आपको प्रसन्न करना चाहता है। ऐसा ध्यान करके भगवान के सम्मुख पुष्प चढ़ाएं। फिर भगवान को शुद्ध जल से, जल में गंगा जल मिश्रित हो, भगवान को चढ़ाएं, स्नान कराएं। घर में कर रहे हैं, पिंडी है, छोटा सा शिवलिंग है, अंगुष्ठ के आकार से छोटा, तो वहाँ आप नहला सकते हैं। प्रतिमा है तो उसके सम्मुख आप एक चम्मच में जल घुमाकर वहाँ छोड़ दें एक पात्र में। और मंदिर में जा रहे हैं तो शिवलिंग पर अर्पण करें। तो सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात दूध, कच्चा दूध होना चाहिए, उबला हुआ दूध ना लें प्रयोग में। कच्चा दूध लेकर भगवान शिव को स्नान कराएं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र को आप जपते रहें मन ही मन। दूध से स्नान कराने के पश्चात शुद्ध जल फिर से चढ़ाएं, फिर दही से स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय का जाप आरंभ रहे। उसके बाद फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके पश्चात आप थोड़ा सा घी चढ़ाएं। घी चढ़ाने के पश्चात फिर पुनः शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके पश्चात शहद चढ़ाएं। शहद चढ़ाने के पश्चात फिर से शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके पश्चात शक्कर आप चढ़ाएं। उसके पश्चात फिर शुद्ध आप जल चढ़ाएं और भगवान की जो पिंडी है उसको साफ कर दें। वस्त्र से पोंछकर भगवान शिव को जनेऊ अर्पित करें। जनेऊ के पश्चात वस्त्र अर्पित करें। उसके पश्चात आप जो भी लेके आए हैं, सुगंधित इत्र इत्यादि लेके आए हैं, तो भगवान को चढ़ाएं सुगंधित इत्र। और उसके पश्चात आप जो भी भगवान को सजाना चाहते हैं, बेलपत्र, भांग इत्यादि जो भी हैं, वह सब सामग्रियों से भगवान को अलंकृत कर दें, सजा दें। उसके पश्चात धूप दीप जलाकर भगवान को भोग लगाएं। भोग में आप फल लेके आ रखें, खीर है, हलवा है या बतासे हैं, जो भी आपका भोग है भगवान के सम्मुख रखें और उसमें एक बेलपत्र रखें। भोग में बेलपत्र रखें और भगवान को भोग लगाएं। मंत्र नहीं आता, ओम नमः शिवाय मंत्र को आप जपें और मन में भगवान का ध्यान करते हुए कि प्रभु इस भोग को स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा करें। उसके पश्चात थोड़ा सा जल लेकर 3 बार घुमाकर भोजन के ऊपर से थोड़ा सा जल भगवान के सम्मुख छोड़ दें और भगवान को प्रणाम करके अपनी जो कामना है, मन में जो इच्छा है भगवान से कहें, भगवान उसको पूर्ण करेंगे। उसके पश्चात आप आरती करें। अगर समय है, आरती का समय नहीं है तो धूप दीप जो सम्मुख प्रज्वलित है उसको दिखाकर 7 बार वहीं पर रख दें, आरती स्वयं ले लें। और ये संक्षिप्त भगवान के पूजन की विधि है। तो इस प्रकार से आप भगवान का पूजन करें, जिससे आपकी सारी कामनाएं सिद्ध होंगी। तो ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको शीघ्र पूजा पाठ से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती रहें। और आने वाला जो समय है उसमें भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपके निमित्त हम लाते रहेंगे। आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।